अब आपकी कार है, बाइक है, स्कूटर है, आप उसमें पेट्रोल तो डलवाते ही होगे, डीजल डलवाते ही होगे। तो क्या होता है कि आपको एक कैपेसिटी अलॉट हो रखी है आपकी कार की टंकी की। अब उसमें आप 100 रुपये 200 रुपये का पेट्रोल डलवाते हो, या 10 रुपये का पेट्रोल डलवाते हो, या 50,000 का पेट्रोल डलवाते हो। जितनी कैपेसिटी है उसके अंदर अंदर ही 100 200 500 हज़ार का पेट्रोल डलवाते हो, क्योंकि आपको जहां जाना है वहां आप सही से पहुंच जाओ और वहां से अपने घर वापस आ जाओ, है ना, ट्रैवल सही हो जाए। क्या वो जो टंकी है उसमें 50,000 का पेट्रोल आ जाएगा एक बारी में? नहीं आएगा। क्या वो 10 रुपये के पेट्रोल पे, इतने से पेट्रोल पे पूरी चल जाएगी? पॉसिबल ही नहीं। यही बात भगवान ने अध्याय 6 श्लोक नंबर 16 में कही। वो बोलते हैं, नात्याशतस्त योगोऽस्ति न चैकान्तमनशतः न चाति स्वप्रशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन। यानी कि अब जिस तरह से एक गाड़ी को चलने के लिए एक क्वांटिटी में पेट्रोल की आवश्यकता है, उसी तरह से ये शरीर भगवान ने हमें दिया है कि भैया ये टूल है, इसको यूज करके मुझ तक पहुंचो। अब अगर चलना है तो इस शरीर की अपनी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, फूड और स्लीप उसमें से बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है। अब अगर आप बहुत ज़्यादा खाओगे तो भी इसकी एफिशिएंसी खराब हो जाएगी, बहुत कम खाओगे तो फिर इसकी कैपेबिलिटीज़ खराब हो जाएंगी। ऐसे ही बहुत ज़्यादा सोओगे तो आपकी एफिशिएंसी खराब हो जाएगी, बट बहुत कम सोओगे तो आप काम ही नहीं कर पाओगे। इसीलिए योगी बनने के लिए, शरीर को तैयार करने के लिए सब चीज़ों का बैलेंस बड़ा ज़रूरी है। जब शरीर सुखी होता है तो आप मन पे कंसंट्रेट करते हो, वरना तो फिर शरीर, दवाई, खर्चा, यही सब में लगे रहते हो।